हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान जो हमारे लिए एजुकेशन के आर्टिकल सब बने हुए हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। संविधान क्या होता है? संविधान शब्द सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ बराबर और विधान का अर्थ नियम और कानून होता है, अर्थात वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है। और भारत एक लोकतांत्रिक शब्द है। यहाँ पर अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं जिन्हें समाज में समान अधिकार मिला है। इसी स्थिति को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में विशेष शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है। तो आप सभी देखते होंगे भारतीय क्या लोकतांत्रिक है और इसमें विभिन्न राज्य के मौजूद हैं। उसके बाद लिखा है 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान तैयार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया। इसके बाद हमारे देश को चलाने हेतु एक संविधान की आवश्यकता थी जो हमारे देश में था। इसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थीं, जिसमें समय समय पर संशोधन किया गया है। वर्तमान में लगभग 450 अनुच्छेद और 22 भाषा व 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, आइए इन अनुच्छेद में क्या है समझते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आप सभी को बताना ज़रूरी है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, उसके बाद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 तक सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा के मौलिक अधिकार हैं। यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और उससे पहले आपको एक लाइन लिखना है, भारतीय संविधान में शासन संबंधी 3 सूची। तो देखेंगे हम प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची में थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। तब से शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र तथा राज्य दोनों की है, यानी कि दोनों की जिम्मेदारी है, राज्य और केंद्र दोनों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद है अनुच्छेद 15, सबसे पहला नंबर है, धर्म जाति नस्ल लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। उसके बाद अनुच्छेद 14 में कहा गया था, सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। शिक्षा के संबंध में यह प्रवेश के नियमों को विनियमित करने के लिए लागू किया जाता है। उसके बाद 15 के 4 क्लॉज में कहा गया था, इसने सरकार को अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी सहित पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया है। यह एससी और एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण भी सुनिश्चित करता है। जैसे कि आप देखते होंगे एसटी वालों के लिए कम फीस रखा जाता है और साथ में कोई भी वैकेंसी आता तो इनका यहाँ पे कट ऑफ भी कम जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 16 का क्लॉज ए में, यह राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में भी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। उसके बाद 16 का 4 क्लॉज में है, यह सुनिश्चित करता है कि सरकार नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण कर सकती है। उसके बाद 21 का ए में कह रहा है, ये बहुत स्टूडेंट्स को याद रहता है सामान्य तौर पर, क्योंकि आप देखते होंगे यहाँ पे लिखा हुआ, यह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। उसके बाद ये कब आया था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन में यह कहा गया था कि बच्चों के लिए जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगा। ये कब कहा गया था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन में कहा गया था। उसके बाद लिखा है अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया था? कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा किसी कारखाने या खदान में काम करने या किसी
खतरनाक रोजगारी में काम में नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 28 में कहा गया था, राज्य द्वारा संचालित संस्थान ना तो किसी धर्म का प्रचार करेंगे और ना ही धार्मिक शिक्षा देंगे और ना ही वे किसी भी धर्म के लोगों का पक्ष लेंगे। ना तो राज्य और ना ही कोई अन्य एजेंसी किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकती है जो पूरी तरह से राज्य द्वारा प्रबंधित है। उसके बाद 29 में लिखा था, अनुच्छेद 29 में यानी कि आर्टिकल 29 में, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। उसके बाद यहाँ पे और ऐड किया, यहाँ पे राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ था इसमें। अनुच्छेद 30 है। उसके बाद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार प्राप्त है। संविधान का यह अनुच्छेद कहता है कि सरकार वित्तीय मदद देने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत संचालित है, इसको माइनॉरिटी बोलते हैं। उसके बाद देखा होगा अनुच्छेद 17 में कहा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। उसके बाद है अनुच्छेद 46 में राज्य कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा अर्थ से संबंधित हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद 343 में कह रहा था, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। उसके बाद 350 क्लॉज ए में, प्रत्येक राज्य एवं स्थानीय पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वह भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक अवसर पर मातृभाषा की शिक्षा के समुचित सुविधा उपलब्ध कराए। उसके बाद लास्ट में हमारे पास 351, हिंदी भाषा का प्रसार एवं वृद्धि करना। तो यही सब था फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, जो आर्टिकल दिए गए थे एजुकेशन के संबंध में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमने मैक्सिमम वीडियो अपलोड कर दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।